हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों आज हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 9 के लिए। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम है। और एक्सरसाइज क्या है? 1.2 है। वो भी हम लोग एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब जो एक्सरसाइज जो हमारा 1.1 था वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो अवेलेबल है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो नाम है ASD क्लासेस पे। आप सर्च कर सकते हैं जाकर, ठीक है, इस पर अवेलेबल है। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन क्या है? आज हमारे पास केवल 3 ही क्वेश्चन है, जो कि शायद 1.2 के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और ये तीनों क्वेश्चन में से बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज का, वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। ये आप ना क्या कर ले, इम्पॉर्टेंट लिख ले। आप कहीं भी मान लो एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम पर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि चेंज कर दे, वैल्यू चेंज कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, √3 कर दे, यहाँ क्या कर दे, √2 कर दे, बट ये आंसर एग्ज़ाम में, मतलब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्यों ना कर लें। जो इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को नंबर 3 किया जाए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। आप इसके ना स्टेप को देखिएगा, आप स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपके आपके आंसर आएंगे। अदरवाइज़ क्या बोलते हो सकता है आपके आंसर गलत हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, जो हमें कहा गया शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पे √5 को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा इससे कुछ स्टेप है, स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके आंसर अल्टीमेटली आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, हम इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, इसका हम पहले सबसे पहले करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में करना पड़ेगा ड्रॉ और नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ और नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे तो बता देता बेटा। तो आप भी इसको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। आप साथ साथ आप ड्रॉ कीजिए, आप साथ साथ ड्रॉ कीजिए। आप यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा जो टेढ़ा हो गया तो सीधा करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एक नंबर लाइन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपके लिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया तो चलो थोड़ा कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये बेटा ये मेरा 0 है, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। और मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको ये लिख देता, ये कर देता हूँ x कर देता हूँ, x डैश कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह करते हैं पास 1, यहाँ कर देते हैं 1 कर देते हैं, यहाँ भी क्या हो गया 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 मैंने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो पहला स्टेप मैंने कहा ड्रॉ और नंबर लाइन हमें ड्रॉ कर दिया। पहला पॉइंट हमारे पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 बेटा आपको इस तरह सॉल्व करना है। आपको स्टेप 2 करना पड़ेगा हमें लेट द पॉइंट ओ ले लो बेटा, एक पॉइंट ओ ले लो। रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करेगा आपको 0, किसको करेगा 0 रिप्रेजेंट करेगा। एंड पॉइंट ए जो पॉइंट ए रिप्रेजेंट करेगा एक सेकेंड, रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा 2। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिख देता हूँ, उसका नाम देता हूँ ओ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ जो 2 है इसके लिए यहाँ साइड में लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया और ये 0 हो गया। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बात करता हूँ तो ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ए 0 रिप्रेजेंट करता है आपका, ओ जो रिप्रेजेंट करता है 0 को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में इतना आया, आया ना। ठीक है, अब स्टेप थर्ड बेटा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, AX फ्रॉम पॉइंट ए। मतलब जो ए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम क्या है AX है।
ठीक है। तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर दिया यहाँ पे ए एक्स, हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने यहाँ पे कर दिया है जिसका नाम क्या है ए एक्स है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स, लिख देते हैं एक्स। ये हमारा क्या हुआ, ए एक्स हो गया, एक परपेंडिकुलर है जहाँ से कहाँ स्टार्ट हो गया, हमने ए से हमने स्टार्ट कर दिया है। समझ में इतना आया, ठीक है। अब बेटा थर्ड पॉइंट हमारे पास ये क्या, फोर्थ हमारा स्टेप क्या है यहाँ पे, स्टेप में 4 लिखना पड़ेगा, स्टेप 4 कि लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द, ठीक है, इतना हमने कर दिया, कट 1 यूनिट, कट 1 यूनिट ऑन परपेंडिकुलर, ऑन मतलब जो भी बेटा ना परपेंडिकुलर हमारे पे बने में बनाया है, इसमें क्या करना, हमें कट करना 1 यूनिट करना है, ठीक है, यहाँ पे कट करना बेटा एज ए बी करना बेटा, ए बी करना है। मतलब हमने कर दिया यहाँ पे एक यूनिट हमने पॉइंट कट किया है, इसका नाम क्या कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पे, कर दिया यहाँ पे हमने कर दिया बी लिख दिया, क्या लिख दिया, हमने लिख दिया बी, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप हमारे पास 5 स्टेप है, जॉइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन कर दो, जो आपको यहाँ पे बना है ना बेटा ओ और यहाँ बी बना है, ये कितना यूनिट है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास ना 1 यूनिट है। आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बेटा मान लो यहाँ पे 1 यूनिट है, अब जब आपके पास कॉपी हो बेटा आप उसमें क्या करना है, 1 यूनिट ले लेना, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरे लिए कितना है, ये मेरे लिए 2 यूनिट है, ये मेरे लिए कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और ये मेरे लिए कितना है, 1 यूनिट है, ये मुझे मानना पड़ेगा यहाँ पे। अब क्या करो, ज्वाइन ओ बी कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन ओ बी कर दो। जैसे आप यहाँ पे ओ बी ज्वाइन करेंगे, जैसे आप ओ बी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करते हैं ओ बी ज्वाइन करेंगे, तो ओ बी को ज्वाइन करते हैं बेटा, ओ बी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओ बी को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, ज्वाइन करो ओ बी को बेटा, ओ बी को अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा क्या हुआ, ओ बी आ गया, ठीक है, ओ बी आ गया। अगर आप इसे देखेंगे तो अगर आप इस डायग्राम को अगर देखते हैं, इस डायग्राम को अगर देखते हैं, क्या बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बना, क्योंकि ये हम यहाँ पे क्या, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो ज्वाइन ओ बी कर दिया। तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, क्या हो गया बताओ, नाम क्या, नाम क्या है, ओ ए बी हो गया, ठीक है, ओ ए बी हो, जहाँ पे क्या हुआ, ए पे कितना डिग्री है, ए डिग्री के पास 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री है। अब बेटा हम क्या करना पड़ेगा, इन हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी हो गया, ट्राइंगल क्या बोलते हैं, ए ओ बी, और राइट ट्राइंगल हमारे पास कैसा है, एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा ये थोड़ा स्लो चल रहा है, हमें स्लो ही लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है, ए ओ बी हो गया। अब हमें लिखना पड़ेगा बेटा, हमने यार हमारे पास का ट्राइंगल क्या ए ओ बी है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब लिखना पड़ेगा हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको ना क्या करना पड़ेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए, ताकि हम रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सके किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। क्या हमने कर लिया, हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया है, और याद रखना हमेशा पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज़ कर पाओ जब वो क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हम बेटा हमने क्या कर दिया, हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करने वाले हैं, ताकि हमें रूट 5 हमें मिल जाए। कैसे करेंगे बेटा, तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये कहता है बेटा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करो बेटा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ बेटा, यहाँ तक की बात करूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वो b हो जाएगा, और बेटा यहाँ तक की अगर बात करूँ बेटा, ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, मतलब ये मेरा p हो गया, ये h हो गया, और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया, पर क्या हो गया, बेस हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे h की जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकता हूँ, h की जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ओ बी, लिख सकते हो ओ बी, यहाँ पे क्या हो, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ सर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा p के लिए क्या लिख सकते हो, p के लिए लिख सकते हो, आपके पास क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, ए बी, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ सर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के लिए क्या लिख सकते हो, बी के लिए लिख सकते हो बेटा ओ ए का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ है ना, हाँ सर लिख सकते हैं।
अब हमारे पास क्या बोलते हैं, ओ बी अगर लिखना है, ओ बी बेटा अगर लिखना है हमें, तो ये अगर रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पे क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो, ठीक है। अच्छा बताओ ए बी का वैल्यू कितना है, अगर ए बी की वैल्यू देखो बेटा, हमने क्या माना, हमने माना 1 यूनिट माना है, क्या माना हमने माना है 1 यूनिट हमने माना है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा ओ ए का हमने क्या वैल्यू माना, ओ ए को अगर आप देखोगे तो हमने क्या माना है 2 यूनिट, कितना माना है हमें 2 यूनिट हमें माना है। अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे ओ ए जो है, ओ से लेकर ए तक कितनी वैल्यू गया, 1 यूनिट और 2 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया आपके पास 2 यूनिट आपका हो गया, यहाँ पे लिख देखोगे यहाँ पर। तो बेटा अगर सॉल्व करोगे आप, और ये क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये अगर देखो सॉल्व करोगे बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर बेटा कितना 4 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके फाइनली कितना आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा √5 आ गया। रूट क्या 5 आ गया, √5 किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। क्या है, ओ बी के बराबर क्या आपका √5 आपका किसके बराबर हो गया, ये मतलब ये जो ओ बी बेटा क्या हो गया, ये आपका क्या होगा √5 के बराबर हो गया। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा, समझ में आएगी नहीं, हमें क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें एक लास्ट स्टेप यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो बेटा तो समझ में आ गया कि ओ बी क्या होगा √5 हो गया। अब बेटा लिखना पड़ेगा टेकिंग ओ एज द सेंटर, ओ एज द सेंटर एंड ओ बी इक्वल टू के बेटा क्या है √5 है, एज रेडियस लिखना पड़ेगा, एज रेडियस। मतलब हमें अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो भी जो √5 हो गया, बट आपको √5 का करना हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो हमने क्या किया, टेकिंग ओ एज रेडियस, ओ एज द सेंटर एंड ओ बी √5 एज अ रेडियस, ठीक है बेटा। ड्रॉ एन आर्क, ठीक है बेटा, क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एन आर्क, बताऊंगा बेटा, समझाऊंगा आपको। आर्क कटिंग नंबर लाइन एट सी। मतलब बेटा क्या, थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पे मिटाना पड़ेगा एक चीज़, मुझे यहाँ पे क्या मिटाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं बेटा, आपने लिख लिया होगा, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या मिटाना पड़ेगा, बता रहा हूँ बेटा आपको। एक तो आप ये थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये क्लियर कर लेता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर कर लिया। इसके बाद आपको ड्रॉ करना कैसे, कि आपको ओ बी को एज अ रेडियस मान के, है ना, और कंपास का यूज़ करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंपास का, ठीक है, पे जो पॉइंट है ये रख के, और पेंसिल से क्या करना पड़ेगा, ये रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। एक आर्क आप जब ड्रॉ करेंगे, जब आप आर्क एक ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, एज ए रेडियस मान के, ठीक है, आर्क जो ड्रॉ करेंगे तो ये जो आर्क होगा ना, ये जो आर्क होगा वो यहाँ कट करेगा, ये नंबर लाइन पे यहाँ कट करेगा। इस पॉइंट का नाम लिख दूंगा बेटा, लिख दूंगा मैं सी कर दूंगा। ये पॉइंट का नाम क्या होगा, सी हो गया। क्या हो गया पॉइंट का नाम, जैसे मतलब ओ बी को क्या करना पड़ेगा, एज अ रेडियस लेके, है ना, आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको पता है कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या करना पड़ेगा, आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो आर्क होगा ना, आर्क होगा वो क्या करेगा, नंबर लाइन को यहाँ पे ये कट करेगा, नंबर लाइन को यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा, सी पे कट करेगा। और ये जो सी है वो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सी बेटा रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, सी, ठीक है बेटा। तो ये लिखना पड़ेगा एट सी हो गया, एंड क्लियरली, अगर आप इसको देखेंगे बेटा, क्लियरली आप देख सकते हैं बेटा कि जो आपका सी है, अगर मैं बात करूंगा कि भाई ये तो सी तो रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है √5 को कर रहा है, बट ये वैल्यू क्या, वैल्यू का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, आपके पास √5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, जो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे क्लियरली ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √5, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हेंस सी रिप्रेजेंट √5 on the number line,
नंबर लाइन। इस तरह से मेरे हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, कि पहले हमने कर दिया एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, है ना। ओ जो यहाँ पे बेटा ओ है, ये ओ है, वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने कर दिया ए से लेकर ए पे पॉइंट रख के हमने कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमने कर दिया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो क्या है ए एक्स है। अब ए एक्स पे क्या कर दिया हमने कर दिया 1 यूनिट हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 यूनिट हमने क्या किया यहाँ पे कट किया था, जिसका नाम क्या नाम हो गया बी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है ओ बी है, और सॉरी ए बी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट यहाँ पे वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया। अब हमने कर दिया बी और ओ को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया है, बी और ओ के ज्वाइन कर दिया। अगर आप इसे देखोगे ना तो हमारे पास क्या हो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, इसका नाम क्या है ओ बी ए है, ओ बी ए। आप जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है पास तो आप पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए बेटा, आपको ये वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू पता है, तो आप ओ बी आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तुमने क्या कर दिया बेटा ओ बी की वैल्यू कितना √5 मेरे पास आ गया। तो √5 तो बेटा ये है ना, ये वैल्यू है, बट हमें इसको तो रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ओ बी को है ना, क्या हमें इस रिप्रेजेंट करने क्या करना पड़ेगा, ओ को हमें सेंटर मानना पड़ेगा। ये हमारा ओ क्या है, तो ओ सेंटर हमारे पास है, और ओ बी एज ए रेडियस लेकर क्या करना पड़ेगा, कंपास के द्वारा क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, जो आर्क ये इस नंबर लाइन को सी पे कट करेगा, और जो सी रिप्रेजेंट करेगा √5 को रिप्रेजेंट करेगा, जो किसके बराबर है, जो ओ सी क्या हुआ ओ सी के बराबर है। ओ सी किसके बराबर है, तो ओ बी एज अ रेडियस के बराबर है। क्योंकि बेटा अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू जो होगा और ये वैल्यू के आपस में बराबर होगा, इसलिए क्या हुआ नंबर लाइन पे हमारे पास क्या √5 है ना, हमने इसको इस तरीके से शो कर दिया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि आपको बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है कि आपका जो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ बताना है, ठीक है। क्या करना है, रीजन के साथ बताना है। तो बेटा पहला पार्ट का जो आंसर है ये मैं बताना चाहता हूँ कि आंसर क्या है, क्या आंसर होगा इसका। क्या बोला बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्या बोले बेटा, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ बेटा इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे। रियल नंबर जो बेटा रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो ये 2 नंबर से बना हुआ होता है, ठीक है। तो रियल नंबर कैसे बना होगा बेटा, एक तो ये होगा इरेशनल नंबर से होगा, क्या होगा इरेशनल नंबर होगा इसके अंदर, ठीक है। क्या होगा, एक तो इसके अंदर इरेशनल नंबर होगा, और एक क्या होगा, एक होगा बेटा आपका होगा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आप इसी से आप पता कर सकते हैं, इसी से पता कर सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर जो बेटा होगा, जो इरेशनल नंबर होगा क्या वो रियल नंबर नहीं होगा, ये बताओ मुझे। जो इरेशनल नंबर होगा क्या रियल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, हाँ सर यही तो लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो यहाँ पे है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, तो बेटा ये ट्रू हो गया। क्या हुआ, ये आपका आंसर क्या है, ट्रू है। बट क्या आंसर मैं इसी तरह लिखूंगा, क्या मैं आंसर इसी तरह लिखूंगा, नहीं बेटा, आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कैसे आंसर आया है। तो जस्टिफाई करने के लिए करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। बेटा इसका आंसर क्या है, ट्रू है। अब इसको जस्टिफाई करें, रीज़न देते हैं। बेटा रीज़न देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कंसीडर इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर सेपरेटली। बेटा इसको सेपरेटली करना पड़ेगा आपको, रियल नंबर और इरेशनल नंबर को बताना पड़ेगा पहले तो आपको कि है क्या। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो ये कौन से नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, तो लिखना पड़ेगा इरेशनल नंबर आर दैट नंबर which cannot converted which cannot converted in the form of p by q, where p
एंड क्यू आर इंटीजर। क्या बेटा होगा? इंटीजर होगा, इंटीजर्स, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से पास होगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया, हमने इरेशनल नंबर को भी डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया। दूसरा बेटा, अब हमारे पास करना पड़ेगा रियल नंबर। क्या करना पड़ेगा? रियल नंबर को बताना पड़ेगा। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ मेरा थोड़ा कलेक्शन थोड़ा सही दिख नहीं रहा, इसको मिटाना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ irrational number and रैशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से दिया, मतलब पहले हमने डिफाइन कर दिया बेटा कि जो इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको आप क्या बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और रियल नंबर क्या होता है? इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो देख सकते हैं बेटा, रियल नंबर के अंदर क्या इरेशनल नंबर भी आता है और रैशनल नंबर भी आता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बेटा यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, therefore we conclude that every irrational number आर रियल नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी बेटा क्या बोलते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, ठीक है बेटा। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ट्रू है। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा? एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, ये कह दिया बेटा, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। पहले आप क्वेश्चन लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैं आगे आंसर लिखने वाला हूँ सिर्फ। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, मतलब इसका क्या क्वेश्चन मैंने क्या कहा गया है। चलो आंसर लिखते हैं इस क्वेश्चन का बेटा। पहले दूसरा पार्ट लिखते हैं, दूसरा पार्ट लिखते बेटा, क्या क्वेश्चन क्या आ गया। तो बेटा इसका आंसर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करो पहले तो, चलो वही करते हैं। नंबर लाइन क्या करते हैं? तो ड्रॉ करते हैं। तो बेटा नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो बताना मुझे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, ठीक है। इसी तरह से 1, ठीक है, इसी तरह से 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने थोड़ा सा गलती यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये कर दिया था, यहाँ पे गलती ये किया था कि यहाँ पे ना नेगेटिव साइन जरूर लिख लेना, ठीक है ना, नेगेटिव साइन जरूर लिखना, क्योंकि इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा गलती मैंने किया था, ये लिख नहीं पाया था। ये माइनस होगा और माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक है बेटा, ये जरूर ध्यान रखना, लिख लेना आप, ठीक है। अब ध्यान में आया तो बेटा ये क्या हो गया? पास हो गया। तो -3, -2, -1 हो गया, -3, -2, -1 हो गया। और यहाँ पे क्या है? 0 है, 1 है, 2 और 3 है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। बेटा अगर आप देखोगे, अगर आप इस तरीके से देखते हो आप, ठीक है, यहाँ देखते हो पास, तो बेटा नंबर लाइन में क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका नेगेटिव इंटीजर भी है, या बोल दो नेगेटिव नंबर भी है, ये नेगेटिव नंबर है। और ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है आपका? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। क्या है? नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। बट हमें क्वेश्चन में क्या कह दिया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो भी नंबर लाइन पे बेटा पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रूट एम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो तो मैं पहले आंसर लिखना चाहता हूँ, मैं इसका आंसर लिखना चाहता हूँ, आंसर लिखना चाहता हूँ
कि बेटा इसका आंसर आपके क्या होगा, बताओ मुझे। तो मुझे बताओ बेटा, क्या अभी बताना बेटा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके पास, वी कैन नॉट get negative integer after square root of any number। ये पहले समझो बेटा, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो बेटा क्या हुआ मेरे पास, कोई भी नंबर का अगर मेरे पास मेरा 5 दिया हुआ है और मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, तो नेगेटिव नंबर तो मेरे पास नहीं आएगा। क्या हुआ, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और अगर आप देख रहे हो तो नंबर लाइन पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, या नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम के फॉर्म में नहीं होता। इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा, बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आंसर हो गया आपका, फॉल्स इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको समझाना भी तो होगा, क्या करना पड़ेगा, समझाना भी तो होगा हमें। ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें समझाना पड़ेगा कि किस तरह से ऐसा आंसर आया है। तो क्या करना पड़ेगा, कंसीडर अ नंबर लाइन। ठीक है, लिखना पड़ेगा बेटा, और नंबर लाइन रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, या पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो या नेगेटिव नंबर आप कह सकते हो बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो और नेगेटिव नंबर आप बोल सकते हो, हाँ है ना। हाँ ठीक है, ये करता है बात। और बेटा एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, एंड वी नो दैट we cannot get negative integer after square root of any number। Therefore we conclude that every point on the number line is not in the form root m, where m is natural number। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होता है बेटा, कोई भी पॉइंट होता है वो रूट एम के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है पास बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। चलो इसका भी आंसर देखते हैं, बताना बेटा आप
इसका थर्ड पार्ट में क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बेटा भाई मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बेटा बात करते हैं तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में आपका क्या रैशनल नंबर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है, हाँ या ना, क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है और क्या होता है, और क्या होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, हाँ या ना, हाँ सर इरेशनल नंबर भी होता है, सही कहा आपने, इरेशनल नंबर भी होता है, ये होता है। तो इसमें क्या कह दिया, इसमें क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें फिर से पढ़ते हैं, क्या कह दिया, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। बताओ एवरी रियल नंबर मतलब जो रियल नंबर बेटा होगा वो क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर होगा, क्या पॉसिबल है, नहीं, जो रियल नंबर होगा वो क्या हुआ, रैशनल नंबर भी होगा और इरेशनल नंबर भी होगा, ठीक है बेटा। तो हर रियल नंबर वो इरेशनल नंबर सिर्फ होगा, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो ये रियल नंबर क्या हो सकता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसलिए मेरा आंसर क्या आंसर है, आंसर मेरा क्या बेटा, ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ये भी क्या आपका फॉल्स आंसर है। बट ऐसे तो लिख नहीं सकते, ऐसे तो लिख नहीं सकते हम, इसको हमें क्या करना है, रीज़न देना पड़ेगा। तो बेटा चलो रीज़न देते हैं, इसका रीज़न लिखते हैं, है ना बेटा, रीज़न लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, कंसीडर रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर, ये सब बेटा लिखना पड़ता है, क्या करता है, लिखना पड़ता है, थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब है मैं जानता हूँ, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर तो पता है आपको क्या होगा, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारे पास ये हो गया, ये मतलब हमने क्या कर दिया, रियल नंबर कर दिया। अब हमें बात करना है, पास बात करना है इरेशनल नंबर की, अगर बात करना है तो वही पहले बेटा, वही बात बेटा जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था ये बात, इरेशनल नंबर आर द नंबर which cannot converted in the form of PYQ, where P and Q are integer and Q is not equal to 0, ठीक है बेटा। ये हमने इसको बता दिया भाई रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो सब बेटा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे समझा दिया बेटा आपको कि जो हर रियल नंबर जो बेटा होगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल नंबर भी होगा। तो लिखना पड़ेगा बेटा therefore we conclude that every real number is not इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब
जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पहले समझो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या किया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। मतलब जितने भी, मतलब 5 आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 6 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 7 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 8 आपका क्या है, 8 आपका क्या है, 8। ठीक है, अब ये पास क्या बोल, 6 हो गया या कुछ ही मान लीजिए, कुछ 6 मान लीजिए, या मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, या आप मान लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं। इन सब का अगर स्क्वायर रूट करते हैं, सबका स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, सबका स्क्वायर रूट अगर करोगे तो क्या हर एक, मतलब एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और वैल्यू ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। क्या इन सब का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आपके पास, ये सब पॉजिटिव है, पहले बताइए, सारे पॉजिटिव इंटीजर है, सारे पॉजिटिव इंटीजर है, सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है। क्या इन सभी पॉजिटिव है ना इंटीजर का स्क्वायर रूट करने पर क्या आपको इरेशनल नंबर मिलेगा? बेटा इसका सॉल्व करोगे तो ये आपका इरेशनल होगा। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या इरेशनल नंबर होगा? बेटा नहीं, ये क्या 2 आता है, इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या 2 आता है। ये क्या हो जाता है, ये आपका होता है रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अच्छा 16 क्या है, इसका आंसर क्या आंसर आएगा, इसका अंदर 4 आएगा, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ये सिर्फ रैशनल है। ये क्या आपका, ये आपका बेटा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल? नो, आंसर इज नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। मतलब हमें उस नंबर का, है ना, नंबर लिख, वो उस नंबर को लिखना है जिसको स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ये 4 होगा बेटा। क्या ऐसे नंबर, क्या नंबर 4 होगा। ये वो 4 क्या बोलते हैं, ये वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल आएगा, ना कि इरेशनल आएगा। तो हमें कुछ एग्जांपल देने हैं जिसका स्क्वायर रूट करने के बाद हमें उस पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल देना है यहाँ पे, जिसका स्क्वायर रूट करने पर क्या आएगा, क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ये हमें, हमारे पास क्वेश्चन है। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर लिखते हैं। इसी क्वेश्चन का बेटा आंसर लिखते हैं। आपको समझ में देना आ तो गया होगा बेटा, समझ में देना आ तो गया, तो इसका आंसर लिखते हैं। ठीक बेटा, इसका आंसर लिखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर लिखना। ठीक बेटा, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो आप, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट गिव्स, या लिख दो बेटा इल्ड, YIEL, इल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये तो मैंने लिख दिया बेटा। एग्जाम्पल 5 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या बेटा, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और आफ्टर स्क्वायर रूट वी गेट irrational, but 4 is positive integer and after square root we get रैशनल नंबर। क्या है पास आएगा, बस बताओ, 2 आएगा। ठीक है बेटा, क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं देयर फॉर
ऑल स्क्वायर ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational नंबर। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल अगर देना पड़ेगा रैशनल का, बेटा एग्जाम्पल दे सकते हो पास, क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल रैशनल नंबर आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर, से मान लो बेटा 4 है, अगर 4 का स्क्वायर रूट करते आंसर के अंदर अभी पास 2 आएगा, जो कि क्या हुआ, जो क्या होगा रैशनल होगा। और ले लेते हैं, अब बेटा आपके पास 9 है, ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आपके पास 3 आएगा, है ना बेटा। इस तरह से मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारे बेटा तीनों क्वेश्चन हमने इसको बारी बारी से हमने सॉल्व कर दिया है, 1 बाय 1 करके आप इसको देख सकते हैं बेटा। आप मैंने पहले इसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाया है मैंने यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ना माइनस सिग्मा मैं भूल गया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा। ये जो साइड होगा राइट साइड में बेटा पॉजिटिव होता है, और जो लेफ्ट साइड बेटा क्या होता है नेगेटिव होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आपको आया हो, और कोई भी इसमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सअप करके जरूर बताएं या कमेंट करके जरूर बताएं, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से कराने का, ये समझाने की फिर से कोशिश मैं आपको करूँगा। बेटा ये हमारे 3 क्वेश्चन जो थे किसके एक्सरसाइज क्या बोलते हैं 1.2 का, जो हमने अच्छी तरह से यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया। और आपका क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके से आपको मैंने आप ठीक बेटा, इस तरह से आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आपको आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बस आया कोई से क्वेश्चन रिलेटेड समझ में नहीं आया बेटा, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर बेटा क्या है 7503961399, ये बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे जो इस वीडियो में कुछ समझ में आपको नहीं आया तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक बेटा, चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 1.3 के साथ।